प्रिय बंधुओं, आज हम शेयर करेंगे कि सरस्वती के वरदपुत्र कहे जाने वाले बिल गेट्स को लक्ष्मी की असीम कृपा कैसे प्राप्त हुई। वे व्यवसाय की दुनिया में शून्य से शिखर पर कैसे पहुँचे। 16 सालों तक दुनिया के अरबपतियों की सूची में नंबर 1 कैसे बने रहे। क्या इसके पीछे कोई करिश्मा या चमत्कार रहा या कोई सिद्धांत या सूत्र। जब हम उनके अकूत संपदा के रहस्य को जानना चाहा तो हमारे कॉमन सेंस साधारण बुद्धि में एक सूत्र स्पष्ट रूप से उभर कर आए, जिसे हम अकूत संपदा का सूत्र कह सकते हैं। इसे जांचा और परखा जा सकता है। वह सरल सूत्र है प्रोड्यूस, मल्टीप्लाई, डिस्ट्रीब्यूट एंड डोमिनेट। अर्थात कोई भी उपयोगी वस्तु या सेवा को पैदा करो, उसे बहुगुणित करो, उसे बाजार में वितरण करो, फिर उस वस्तु या सेवा में अपनी श्रेष्ठता और एकाधिकार बनाए रखो। अब हम बिल गेट्स के जीवन, उपलब्धियों और विचारों को जानेंगे जो दिए गए सूत्र को दर्शाता है। बिल गेट्स का जन्म 28 अक्टूबर 1955 को वाशिंगटन, अमेरिका में हुआ। इनके पिता का नाम विलियम एच गेट्स तथा माता का नाम मैरी मैक्सवेल था। पिता एक प्रतिष्ठित वकील और माता एक बैंक के व्यवस्थापक मंडल की सदस्या थीं। उनके माता पिता बिल गेट्स के लिए कानून में कैरियर बनाने का स्वप्न लेकर बैठे थे, परंतु उनके बचपन से ही कंप्यूटर साइंस और कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषा में रुचि थी। मात्र 13 वर्ष की आयु में उन्होंने अपना पहला कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लिखा, जिसका नाम टिक टिक टो रखा तथा इसका प्रयोग कंप्यूटर से खेल खेलने हेतु प्रयोग किया जाता था। 17 वर्ष की उम्र में उन्होंने अपने मित्र पॉल एलन के साथ मिलकर ट्रफ ओ डाटा नामक एक उपक्रम बनाया, जो यातायात काउंटर बनाने के लिए प्रयोग में लाया गया, जिसके लिए उन्हें $20,000 दिया गया। यह उनकी पहली कमाई थी। उसके बाद उन्होंने चिप बनाया तथा यह उस समय का पर्सनल कंप्यूटर के अंदर चलने वाला सबसे वाहन योग्य चिप था। बिल गेट्स को एहसास हुआ कि वे अच्छे, आकर्षक और आसान सॉफ्टवेयर बनाकर बेच सकते हैं, जबकि उस समय सारी दुनिया कंप्यूटर हार्डवेयर के पीछे पागल थी। इसलिए उन्होंने अपनी कंपनी खोलना चाहा। पॉल और बिल गेट्स ने मिलकर 1975 में माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना की। जल्दी ही अपनी कंपनी के सॉफ्टवेयर बेचने लगे। जिस तरह हेनरी फोर्ड ने सस्ते कार बनाकर सामाजिक क्रांति की थी, जिसे हर कोई खरीद सके और उसे चला सके, उसी तरह बिल गेट्स ने ऐसे सॉफ्टवेयर बनाकर सामाजिक क्रांति कर दी, जिसकी मदद से सिर्फ विशेषज्ञ ही नहीं, हर कोई कंप्यूटर चला सके। उन्होंने अपने सॉफ्टवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम की बदौलत पर्सनल कंप्यूटर को हर ऑफिस, स्कूल तथा घर की ज़रूरत बना दिया और इस प्रक्रिया यानी इस बिजनेस प्रोसेस में संसार के सबसे अमीर आदमी बन गए। बिल गेट्स की सफलता ने हमें सूचना प्रौद्योगिकी युग के क्रांतिकारी युग में ला दिया, जिसे हम सफलता का युग कहते हैं। पहले कभी इतने सारे लोगों ने इतने सारे क्षेत्रों में इतनी सारी चीज़ें हासिल नहीं की है जितनी वे आज कर रहे हैं। आज इतने ज़्यादा लोग इतनी तेज़ी से सफल हो रहे हैं जितना इतिहास में पहले कभी नहीं हुए। आपके पास अपने सपनों को हकीकत में बदलने के लिए जितने ज़्यादा मौके आज मौजूद हैं, उतने पहले कभी नहीं थे। आज प्रजातंत्र, व्यक्तिगत स्वतंत्रता और पूंजीवाद का स्वर्णिम युग है, जो वैश्विक सफलता पाने के लिए ज़्यादा प्रासंगिक, ज्ञान आधारित और कर्म प्रधान है। बिल गेट्स ने अपने प्रोडक्ट्स को बहुगुणित करने के लिए नए युग की संभावनाओं को पहचाना, जबकि हार्डवेयर कंपनियां धन बटोरने में जुटी थी और सॉफ्टवेयर मुफ्त में मिलते थे। उस वक्त बिल गेट्स ने सॉफ्टवेयर के महत्व और संभावना को समझा। वे ऐसे सॉफ्टवेयर बनाना चाहते थे
जो अलग अलग कंपनियों के कंप्यूटर पर आसानी से चल सके। बिल गेट्स को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि कौन सी कंपनी कंप्यूटर बना रही थी। वे चाहते थे कि कंप्यूटर चाहे कोई भी कंपनी बनाए, उसे ऑपरेटिंग सिस्टम और सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ेगी। इसलिए बिल गेट्स ने सिर्फ सॉफ्टवेयर पर ध्यान केंद्रित किया। उन्होंने इतने आसान और उपयोगी सॉफ्टवेयर बनाए कि ग्राहकों ने उन्हें हाथों हाथ लिया। 20 वर्ष की उम्र में ही उन्होंने अपनी कंपनी का सूत्रवाक बना लिया था। हर डेस्क और हर घर में पर्सनल कंप्यूटर जिस पर माइक्रोसॉफ्ट के सॉफ्टवेयर चल रहे हों। इस तरह अपने प्रोडक्ट का बहुगुणित कर विश्व भर के मार्केट में वितरण किया। वितरण के बाद अपनी श्रेष्ठता और मोनोपोली भी बनाए रखे। सन 1990 के दशक के अंत के दौरान उनकी व्यावसायिक रणनीति के लिए उनकी आलोचना की गई, जिसे प्रतिस्पर्धा विरोधी माना गया। इस राय को कई अदालती फैसले ने बरकरार रखा है। इस तरह हम पाते हैं कि बिल गेट्स ने जाने या अनजाने में दिए गए सरल सूत्र प्रोड्यूस, मल्टीप्लाई, डिस्ट्रीब्यूट एंड डोमिनेट को अपनाया है। बिल गेट्स ने जनवरी 2000 में माइक्रोसॉफ्ट के मुख्य कार्य अधिकारी का पद छोड़ दिया। वे अध्यक्ष एवं मुख्य सॉफ्टवेयर वास्तुकार के पद पर बने रहे। जून 2006 में बिल गेट्स ने घोषणा की कि वह माइक्रोसॉफ्ट में पूर्णकालिक कार्यविधि के परिवर्तन कर माइक्रोसॉफ्ट में अंशकालिक कार्य और बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन में पूर्णकालिक कार्य करेंगे, अर्थात मानव सेवा और उपकार के कार्य में अधिक समय और ध्यान देंगे। ऐसा उन्होंने किया भी। सन 2015 में भारत सरकार द्वारा बिल गेट्स को पद्म भूषण नागरिक पुरस्कार दिया गया। वहीं सन 2016 में अमेरिकी सरकार द्वारा प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम दिया गया। इस तरह उन्हें विश्व भर में अनेक सम्मान मिले हैं। अब हम उनके अनमोल विचारों को संक्षेप में जानेंगे। वे इस प्रकार हैं। अगर आप गरीब पैदा हुए तो यह आपकी गलती नहीं है, परंतु अगर आप गरीब ही मर गए तो यह आपकी गलती है। चाहे आप में कितनी भी योग्यता क्यों न हो, केवल एकाग्रचित्त होकर ही आप महान कार्य कर सकते हैं। धैर्य सफलता की मूल तत्व है। अपने आप को दूसरों के साथ तुलना मत करो। अगर ऐसा करते हो तो तुम स्वयं की ही बेइज्जती करते हो। व्यवसाय एक पैसे वाला गेम है जिसमें कई नियम व बहुत सारे खतरे हैं। सफलता का जश्न मनाना ठीक है, लेकिन असफलता से सबक लेना ज़्यादा ज़रूरी है। सफलता एक घटिया शिक्षक है। यह स्मार्ट लोगों को यह सोचने के लिए बहकाता है कि वे हार नहीं सकते। कुछ बड़ा जीतने के लिए आपको कभी कभार बड़े खतरे भी लेने पड़ते हैं। अपने आप को ऐसे लोगों से घेरें जो आपको चुनौती देते हैं, आपको सिखाते हैं और आपको अपना सर्वश्रेष्ठ बनाने के लिए प्रेरित करते हैं। चाहे मैं ऑफिस में हूँ, घर पर हूँ या सड़क पर हूँ, मेरे पास हमेशा किताबों का ढेर होता है जिसे मैं पढ़ने के लिए उत्सुक रहता हूँ। अधिकांश लोग एक वर्ष में जो कुछ कर सकते हैं उसे अधिक महत्व देते हैं और 10 वर्ष में वे जो कर सकते हैं उसे कम आंकते हैं। शक्ति अपने अंदर संभवित ज्ञान से नहीं बल्कि साझा किए गए ज्ञान से आती है। पावर कम्स नॉट फ्रॉम नॉलेज केप्ट बट फ्रॉम द नॉलेज शेयर्ड। मैंने कुछ ही चीज़ों पर ध्यान केंद्रित किया है, यही मेरी सफलता का रहस्य है। सूचना तकनीकी और व्यापार एक दूसरे से गहराई से गुथे हैं। मुझे नहीं लगता है कि आप इनमें से
एक के बगैर दूसरे के बारे में सार्थक बातचीत कर सकते हैं। मैं मानता हूं कि यदि आप लोगों को समस्या बताते हैं और उसका हल भी सुझाते हैं तो उन्हें वह काम करना ही पड़ता है। क्या अमीर लोग यह जानते हैं कि इस विश्व के 6 अरब लोगों में से 4 अरब लोग कैसी ज़िंदगी जी रहे हैं? यदि हमें यह जानकारी होती तो हम अवश्य उसकी सहायता कर गए होते। मेरे पास 100 अरब डॉलर की संपत्ति है। आप सोच सकते हैं कि मैं अगले 100 सालों तक 30 लाख डॉलर रोज़ खर्च कर सकता हूँ, तो भी तब जबकि मैं एक भी डॉलर न कमाऊँ। हालांकि 10 लाख डॉलर देने पर भी क्या कोई मुझे अपना दाहिना हाथ काट कर देगा? आशा है आपको कुछ अनमोल विचारों को जानने से आपके दृष्टिकोण व्यापक हुए होंगे। आपको अकूत संपदा के रहस्य का सूत्र भी समझ में आ गया होगा। यदि यह वीडियो अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।